हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 11 के जो फाइन आर्ट सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के सिलेबस को डिस्कस करेंगे एंड चैप्टर्स को भी अच्छे तरह से समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अगले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि आर्ट क्या होते हैं, कल्चर क्या होते हैं, फाइन आर्ट सब्जेक्ट क्या होते हैं और फाइन आर्ट जो सब्जेक्ट है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इस वीडियो में हम फाइन आर्ट सब्जेक्ट की सिलेबस को पहले देखेंगे। तो देखो, पहला जो चैप्टर है वो है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स। प्री हिस्टोरिक मतलब जिस टाइम पर कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट कुछ नहीं है या कोई बुक्स नहीं थे, कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं होता, उस एरा को हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक एरा। तो उस टाइम पर जो रॉक पेंटिंग्स है उसके बारे में हमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट आते हैं आर्ट्स ऑफ द इंदस वैली। तो आईवीसी में जो आर्ट्स है उसके बारे में हमें जानने हैं। आर्ट्स ऑफ द मौर्यन पीरियड, पोस्ट मौर्यन ट्रेंड्स, लेटर मोरल ट्रेडिशन। तो मोरल क्या होते हैं, मोरल ट्रेडिशन के बारे में भी हमें जानने हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। इंडिया में जो टेम्पल आर्किटेक्चर्स है मेन 3 तरह के होते हैं, उसके बारे में हमें जानना है। इंडियन ब्रोंज स्कल्पचर एंड लास्ट में है सम एस्पेक्ट्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। ओके, तो ये है होल सिलेबस। तो पहला चैप्टर है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स। हमें पहले ये जाननी है कि प्री हिस्टोरिक मतलब होता है क्या। तो प्री हिस्टोरिक में 2 वर्ड्स आ रहे हैं, एक है प्री और एक है हिस्टोरिक। प्री का मतलब होता है बिफोर, मतलब पहला, और हिस्टोरिक मतलब रिटन रिसोर्सेज। तो प्री हिस्टोरिक का मतलब है कि टाइम्स बिफोर ह्यूमन डेवलप्ड राइटिंग सिस्टम। मतलब जिस टाइम पर कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं था, राइटिंग सिस्टम जो है उसका ओरिजिन ही नहीं हुए, उस टाइम को हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक एरा। प्री हिस्टोरिक एरा का 3 मेन डिविजन्स हैं। एक है पैलियोलिथिक, जिसे हम ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं। देन आते हैं मेसोलिथिक मतलब मिडिल स्टोन एज, एंड लास्ट में आते हैं नियोलिथिक एज मतलब न्यू स्टोन एज। इंडिया में जो सिस्टमेटिक एक्सकैवेशन का काम है वो ब्रिटिश ने स्टार्ट किया था। जैसे 1784 में सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इस्टेब्लिश किए थे। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इंडस वैली सिविलाइजेशन या अजंता केव्स और अशोकन इंस्क्रिप्शन का स्टडी करने स्टार्ट किया। देन दयाराम साहनी या राखालदास बैनर्जी जो है, इन्होंने आईवीसी जैसे हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो का साइट है इसको एक्सकैवेट करना स्टार्ट किए। तो हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया में जो एक्सकैवेशन का काम है ये पहले ब्रिटिशर्स ने शुरू किए थे, लेकिन उसके बाद जो इंडियंस हैं उन्होंने उसको आगे बढ़ाया है। पास्ट के जो आर्ट ट्रेडिशन है उसे समझने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स की। आर्ट हिस्ट्री के जो स्टडी है वो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशंस एंड एक्सकैवेशंस। एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है कि एक्सकैवेशन के दौरान जो छोटे बड़े चीज़ पाए जाते हैं उसको डिटेल में रिकॉर्ड करना। तो ये हो सकते हैं कि उस साइट का मैप या कोई इंस्क्रिप्शंस। ओके, जैसे आईवीसी का जो 2 इम्पोर्टेंट साइट्स है हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, तो इसको एक्सकैवेट किए थे दयाराम साहनी जी एंड राखालदास बैनर्जी जी ने। लेकिन उसमें से जो सिटी का प्लानिंग रिकॉर्ड्स या ड्रेनेज सिस्टम्स, ग्रेट बाथ का जो स्ट्रक्चर पाए गए हैं या पॉटरी टूल्स सील्स ये सब पाए गए हैं, ये सब आएगी एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। और आर्ट हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए जो प्रोमिनेंट मेथड होते हैं वो होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ट ऑब्जेक्ट। जैसे हम सारनाथ के जो अशोका के लाइन कैपिटल है उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इस लाइन कैपिटल के जो मटेरियल है वो है पॉलिश्ड सैंडस्टोन। स्टाइल कैसे है कि ये एक मौर्यन आर्ट है जिसमें पार्सियन स्कल्पचर का कुछ इन्फ्लुएंस देखा जा सकते हैं। और सिंबलिज्म क्या है कि इसमें 4 लायंस है जो पावर, धर्म एंड अशोकास रूल को सिंबलाइज करते हैं। इसमें एक व्हील भी देखा जाता है जिसको अशोक चक्र बोला जाता है। आर्ट ऑब्जेक्ट का जो स्टडी है उसके 2 इम्पॉर्टेंट अप्रोचेस है। एक है स्टाइलिस्टिक एनालिसिस, मतलब वो जो आर्ट ऑब्जेक्ट है उसके स्टाइल को एनालाइज किया जाएगा, और एक होता है कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस। जैसे हम चोल डायनेस्टी के जो ब्रोंज स्कल्पचर है नटराज का, उसके एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसकी अगर स्टाइलिस्टिक एनालिसिस का बात किया जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि डिटेल्ड बैलेंस्ड पोस्चर है, इसमें डायनामिक मूवमेंट है और लॉस्ट वैक्स टेक्निक जो होते हैं उसका यूज़ इसमें किया गया है। अगर कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस का बात किया जाए तो ये बोल सकते हैं कि शिवा जो गॉड है इसके कॉस्मिक डांस
जो क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन को सिंबलाइज करते हैं उसको इसमें रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर और भी दो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, एक है आइकोनोग्राफी एंड एक है आइकोनोलॉजी। तो आर्ट में सिम्बॉल्स, इमेजेस और थीम्स का स्टडी करना ताकि उनका मीनिंग समझ आ सके, ये होता है आइकोनोग्राफी। और आइकोनोग्राफी से एक स्टेप आगे जो आर्ट के कल्चरल, सोशल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को भी समझते हैं वो होता है आइकोनोलॉजी। ओके, अब यहाँ से तुम्हारे जो फर्स्ट चैप्टर है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स वो शुरू हो रहे हैं। तो पहले देखो, द डिस्टेंट पास्ट when there was no paper or language or the written word and hence no books or written documents is called prehistory or as we often say prehistoric times। ये तो हम पढ़ के आए हैं कि जिस टाइम पर कोई पेपर नहीं था, कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं होता, कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उस टाइम को हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक टाइम्स। अब प्री हिस्टोरिक टाइम्स का जो पीपल है वो जहाँ रहते थे उस जगह को एक्सकैवेट करके हम ओल्ड टूल्स, पॉटरी, बोन ऑफ एंशिएंट ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स एंड केव पेंटिंग्स ये सब पाए हैं, जिसकी मदद से हम उस टाइम के क्या कल्चर थी, प्री हिस्टोरिक पीपल का लाइफस्टाइल कैसे थे, ये सब हम जान सकते हैं। प्री हिस्टोरिक पीपल के जो बेसिक नीड्स थे जैसे फूड, वाटर, क्लोथिंग एंड शेल्टर, जैसे हमारे भी बेसिक नीड्स है रोटी, कपड़ा, मकान, तो वैसे उनके जो बेसिक नीड्स थे वो जब पूरे हो गए तब उन्होंने एक इम्पोर्टेंस फील करे खुद को एक्सप्रेस करने की। और पेंटिंग एंड ड्राइंग आर द ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म्स प्रैक्टिस बाय ह्यूमन बींग्स टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। और गुफा के जो दीवार थे उसको उन्होंने कैनवस की तरह यूज़ करते थे। इंडिया में रॉक पेंटिंग्स के जो एक्सकैवेशन है वो पहले किए थे आर्कियोलॉजिस्ट आर्कीबोल्ड कार्लाइल 1867 टू 68 के बीच में। इंडिया के कई सारे स्टेट्स जैसे एमपी, यूपी, आंध्र, कर्नाटक, बिहार, इसमें इम्पोर्टेंट जो के पेंटिंग्स है वो पाए गए हैं। उत्तराखंड की जो लाखोदिया डिस्ट्रिक्ट है उसमें प्री हिस्टोरिक के पेंटिंग्स पाए गए हैं। और यहाँ पर जो केव पेंटिंग्स है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, मैन, एनिमल एंड जियोमेट्रिक पैटर्न। और कलर क्या क्या यूज़ होते थे, वाइट, ब्लैक एंड रेड। ह्यूमन को स्टिक लाइक फॉर्म में रिप्रेजेंट किए गए हैं। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट थीम थी हैंड लिंक्ड डांसिंग ह्यूमन फिगर्स। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अगर आपको अच्छे लगे हो तो ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।